बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद से। अच्छा, आज सुबह हम लोग बच्चों को जब मैं छोड़ने के लिए जा रही थी ना, तो इतनी स्नो फॉलिंग हुई और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मैंने जब देखा था ना टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 3 था और हम ना मतलब बिल्कुल ऐसे ही गए थे, चले गए थे और मुझे बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे कि स्नो पड़ेगी इस तरह से। तो हम जब स्कूल के पास पहुँचे ना, तो इतनी तेज़ स्नोफॉलिंग स्टार्ट हो गई थी ना। तो खैर वेदर अच्छा है, लेकिन जो स्नो है ना वो 2-3 दिन से ना पड़ रही है और जिसकी वजह से ना ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो खैर बच्चों को मैं छोड़ के घर वापस आ गई थी और मैंने ना यहाँ पर मैं आज खाने में बना रही थी बटर चिकन, जिसके लिए ना मैंने चिकन को मैरिनेशन करनी थी चिकन की। तो क्योंकि इसकी मैरिनेशन जो होती है ना वो 2 to 3 आवर्स के लिए होती है, हम इसको 2 to 3 आवर्स के लिए ना मैरिनेट करके रखना होता है। तो फिर मैं ना इसको आते साथ ही बच्चों को स्कूल छोड़ के घर वापस आई ना, तो आते साथ ही मैंने कहा मैं ना सबसे पहले ना चिकन को मैरिनेट करके रखती हूँ, तो बाकी के काम ना मैं बाद में करूँगी। तो खैर यहाँ पर ना मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी, जिसके अंदर मैंने ना सबसे पहले लेमन और सिरका लगा कर ना चिकन को 10 to 15 मिनट्स के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर सारी स्पाइसेस डाल दी थी, गार्लिक जिंजर पेस्ट डाला था और ग्रीन चिली का भी पेस्ट डाला था, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर, करी पाउडर और पेपरिका पाउडर, उसके अलावा सूखा धनिया जो होता है वो, और सॉल्ट एज़ पर टेस्ट और योगर्ट डाल के ना इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अच्छा, अगर आप लोगों के पास करी पाउडर है तो आप लोग वो डाल दें, और अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर है तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। उसके बाद बस चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, और जो टाइम मेरे पास बच जाता है उसको फिर हम यूटिलाइज़ करते हैं, और वो फिर हम घर के कामों में ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो खैर मेरे पास ना जो टाइम होता है ना, मैं फिर उसमें ना घर के बाकी के काम कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास यही था कि आज मुझे ना फ्रिज को ना बाहर से क्लीन करना था अच्छी तरह, और फ्रिज के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा ना फजूल चीज़ें पड़ी हुई थी उनको भी मैंने ना आज ठिकाने लगाना था। तो खैर यहाँ पर ना मैं फ्रिज को ये बाहर से साफ़ करी थी, जिसमें ये मेरे बच्चों ने ना कुछ आर्ट का मतलब जो वो आर्ट वगैरह करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर ला के ना फ्रिज पे लगा देते हैं। और मेरी बेटी जो है ना वो मतलब बनाती है, आर्ट वर्क करती है, और उसने इतने ज़्यादा बना कर रखे हुए हैं ना ये अपने पास, और ज़्यादातर उसके ना या तो उसकी ड्रॉअर में पड़े होते हैं, या फिर वो क्या करती है, वो ला कर ना यूँ फ्रिज पे लगा देती होती है। तो मैं ना इस तरह की चीज़ें नहीं उतारती, मैं कहती हूँ यार उसने इतने प्यार से बनाई हैं ये सारी चीज़ें, तो ये लगी ही रहेंगी। तो उसके अलावा इनकी 1-2 चीज़ें और हैं जो मैंने फ्रिज पे लगाई हुई हैं। इनको स्कूल से कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो भी मैं लगा देती होती हूँ। उसके अलावा इनकी कुछ पिक्चर्स होती हैं, तो वो भी मैंने ना लगाई हुई हैं। तो बस मुझे ना आज इसको भी क्लीन करना था अच्छी तरह, क्योंकि ना स्टेन्स वगैरह फ्रिज पे लगे हुए थे। वैसे डस्ट वगैरह तो इतनी कोई ख़ास पड़ती नहीं है कि आप डेली बेसिस पे करो, तो जो स्टेन्स वगैरह थे ना उनको मैंने ना आज साफ़ करना था। तो बस मैंने कहा ये मैं ना आज ये भी लाजमी ही कर लेती हूँ। तो बस जितना टाइम मेरे पास बचता है ना, मैं इस तरह के छोटे छोटे से काम ना साथ कर लेती होती हूँ। उसके बाद ना मेरे हस्बैंड ये ना कुसकुस लेके आए हुए थे, और उन्होंने कहा था ये भी बना देना। असल में ना ये जो है ना नॉर्थ अफ्रीकन डिश है, और ये ना बिल्कुल छोटे छोटे से जैसे गंदम के दाने होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से, उनको ना क्रश्ड गंदम के दाने जो होते हैं ना वो होते हैं। तो इनको अक्सर हम बॉयल भी कर लेते होते हैं या स्टीम कर लेते होते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये ना अक्सर फ़िश के साथ खाए जाते हैं, तो हम लोग इनको ना चिकन स्टेक्स के साथ खाते होते हैं। टेस्ट में ना ये थोड़े थोड़े राइस की तरह भी होते हैं। जब मैंने स्टार्ट में खाए थे ना, तो मुझे यही लगा था कि ये ना राइस है, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि नहीं, ये ना बिल्कुल छोटे छोटे से जैसे व्हीट ग्रेन्स होते हैं ना, ये वो हैं।
तो जी चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 2 आवर्स हो गए थे और फिर मैंने कहा मैं इसको ना बना ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ना मैं बटर चिकन को बना रही थी। अच्छा पहले मैं क्या करती हूँ कि ना मैं जो चिकन मैरिनेट हुआ पड़ा होता है ना मैं खाली उसी को फ्राई कर लेती हूँ। तो आज ना मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। आज मैंने कहा मैं ना आज इसको अनियन में फ्राई करती हूँ। तो मैंने अनियन को ना बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं किया था, लाइट लाइट सा उनको ना फ्राई कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने जो मैरिनेटेड चिकन था ना उसको डाल कर ना अच्छी तरह उसकी भुनाई कर ली थी और फिर उसको ना थोड़ी देर के लिए ना गलने के लिए रख दिया था और एंड पे टमाटरों की प्यूरी डालकर उसको पका लिया था अच्छे से। और उसके बाद फिर बटर मेरे पास अनसॉल्टेड बटर पड़ा था, मैं यूज़ ही अनसॉल्टेड बटर करती हूँ। तो अगर आप लोग के पास सॉल्टेड बटर है तो वेल एंड गुड, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बटर पसंद करते हैं, तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद ना अच्छा मैं ना क्रीम मैंने सुबह ही निकाल दी थी। मुझे पता था कि आज मैंने ना बटर चिकन बनाना है, तो उसके लिए ना मैंने क्रीम सुबह ही निकाल दी थी। लेकिन हमारा टेम्परेचर बिल्कुल ही मतलब माइनस में चल रहा है, तो वो रूम टेम्परेचर पे भी ना जो क्रीम थी ना वो बिल्कुल फ्रीज़ हुई हुई थी। तो फिर मुझे वही फ्रोज़न क्रीम ही यूज़ करनी पड़ी। मैंने कहा आप कर ही क्या सकते हैं, तो मैंने वही क्रीम यूज़ की, लेकिन उससे भी अच्छा ही बन गया था, उतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। बटर चिकन के साथ मैं बना रही थी चना पुलाव। वैसे तो इसके साथ ना नान बहुत मज़े के लगते हैं, उसके अलावा बॉयल्ड राइस भी इसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं और अगर आप लोग चाहें तो पास्ता भी बॉयल कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने कहा मैं ना चना पुलाव बना लेती हूँ। चने मेरे पास पड़े हुए थे जो कि हम ना वीकेंड पे जो ग्रोसरी वगैरह करते हैं उसमें हम ले आए थे ये चने टिन पैक। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि ना खुद ले के ना बॉयल किया करो और वो यूज़ किया करो, वो वैसे भी अच्छे होते हैं और हेल्दी होते हैं। ये प्रोसेस फूड होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि यार जब एक चीज़ मार्केट से इजीली मिल जाती होती है, मार्केट में ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं तो हम ले लेते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ना मुझे ज़रा इजी हो जाता है, मुझे इजी लगता है, तो मैं ना ये ले लेती होती हूँ। और वैसे भी कोई ख़ास प्लान होता नहीं है, अचानक ही प्लान बनता है। जो भी खाना हो ना मैं एक दिन पहले जैसे होता है ना कि सोच लिया कि नेक्स्ट डे क्या बनाना है, नहीं मैं तो सुबह सुबह ही सोचती हूँ कि यार आज ये बना लेंगे। तो उसके लिए फिर जो जो चीज़ें घर में पड़ी है वो ईजी हो जाता है। उसके बाद बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था और आज बच्चों के टीचर्स के साथ मीटिंग भी थी एक। तो बच्चों की ऑफ टाइम थी जो 3:30 थी और जो टीचर्स के साथ मीटिंग थी वो 5:30 थी। तो मेरा जो टाइम था ना वो सारा ही बाहर ही गुजरना था शाम का। तो मैंने यही सोचा कि यार घर नहीं आएंगे, वहीं मगरिब का भी टाइम मेरा ना रास्ते में ही हो जाना था। तो मैंने यही सोचा कि बच्चों को एक दफ़ा ले लूँगी और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के दोबारा मीटिंग अटेंड करने चली जाऊँगी। इससे क्या होगा कि मेरी नमाज भी नहीं कज़ा होगी। मेरी कोशिश यही थी ना कि मैं मगरिब की नमाज ना पढ़ ही लूँगी। I was just gonna go inside it. Wait, is it broken? Lock? Lock? बच्चों को स्कूल से पिक किया और उसके बाद फिर हम लोग ना एलडी आ गए थे। यहाँ से बच्चों ने बोला था कि हमें कुछ ना खाने पीने की चीज़ें ले दे। मैंने भी सोचा कि ले ही देती हूँ, फिर ना ये होगा कि मस्जिद में मैं ज़रा सुकून से नमाज़ पढ़ लूँगी, बच्चे खेलते रहेंगे अपना खाते पीते रहेंगे। तो ना मैंने फिर ना हम एलडी आ गए थे, यहाँ से बच्चों के लिए थोड़े बहुत स्नैक्स ले लिए थे। स्नैक्स भी यहाँ पर आपको पता है हलाल हराम का बहुत ज़्यादा सीन होता है। तो बस मैं यहाँ पर ना वही देख रही थी कि इसमें जेलेटिन वगैरह तो इस तरह का कोई सीन नहीं है ना, तो बस स्पेशली जेलीज़ में या फिर कैंडीज़ वगैरह में ना इस तरह से हलाल हराम बहुत देखना पड़ता है। वैसे तो यही होता है कि हम बच्चों को ना जो दूसरी शॉप्स होती हैं ना, हलाल शॉप्स भी हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, टर्किश शॉप्स से ना इजीली मिल जाती होती हैं हलाल जेलीज़, तो हम ना वहीं से ले लेते होते हैं। लेकिन आज मेरे पास बस टाइम नहीं था और ये जो एलडी है ना स्कूल के बिल्कुल पास है, तो इस वजह से ना हम फिर यहाँ आ गए थे। और वैसे भी वेदर ऐसा था, स्नो पड़ रही थी, तो हमने कहा बस यार जल्दी जल्दी यहाँ से लें, बच्चे फ्री हों और हम फिर ना मस्जिद जाएं।
मस्जिद हम लोग टाइम से पहुंच गए थे और मुझे जमात के साथ नमाज़ मिल गई थी और उसके बाद बस बच्चों ने थोड़ा बहुत यहाँ पर नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेके मैं यहाँ पर बैठी रही। उसके बाद मीटिंग अटेंड करने के लिए हम दोबारा से स्कूल आ गए और यहाँ पर भी मीटिंग वगैरह में तकरीबन 1 आवर तो लग ही जाता होता है और घर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को रात हो गई थी। तो खैर मीटिंग बहुत अच्छी रही और उसके बाद बस ली और घर वापस आ गए। सो फ्रेंड्स, वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।